आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड ओवरव्यू। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डेफिनेशंस प्रोवाइडेड बाय दिस लेजिस्लेशन, the rights of the consumer, the authority, the redressal commission, the penalties, the jurisdiction of the authority, and many miscellaneous important provisions of this legislation, as this can constitute a very important part as far as the examination of UGC NET is concerned. So you all need to know what are the important provisions, what are the important points under this legislation, or what are the changes which this new legislation has brought up. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिस्टर रामविलास पासवान के द्वारा ऑन July 8, 2019. It was given assent by the President on August 9, 2019, and it came into effect on July 20, 2020. So let's move on to the definition of the consumer, which is a very important part of this legislation. जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर के अंदर कंज्यूमर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है इस लेजिस्लेशन में कि अ पर्सन हु बाइज एनी गुड और अवेल्स अ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, यानी कि कोई गुड को खरीदना या कोई सर्विस को कंसिडर करना, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स अ गुड फॉर रीसेल और अ गुड और सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पस। पर यहाँ पर उनमें से कोई भी पर्सन इंक्लूड नहीं किया जाएगा एज अ कंज्यूमर जो कि कोई भी गुड खरीदता है उसे रीसेल करने के लिए या कोई भी सर्विस अवेल करता है टू यूज़ इट फॉर अ कमर्शियल पर्पस। इस लेजिस्लेशन के अंदर और इस डेफिनेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस किस तरह इंक्लूड होते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इस तरह के सारे ट्रांजैक्शंस ये लेजिस्लेशन इंक्लूड करता है। यानी कि अगर इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन को यूज़ करते हुए किसी पर्सन ने कोई भी गुड या कोई भी सर्विस कंसिडर की है, खरीदी है, तो उस सिनेरियो में वो पर्सन कंज्यूमर कहलाएगा। अगर हम कंज्यूमर्स के राइट्स की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट वन बीइंग टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी हजार्डस गुड्स या सर्विसेज जो उनकी लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए हजार्डस हो, उसकी वैसे गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स का राइट है। सेकेंड वन बीइंग बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी, potential basically, the purity, the standard, the price of goods and services. Third one being be assured of access to a variety of goods or services at competitive prices. Fourth one being to seek redressal against unfair or restrictive trade practices. There's one more rights of consumer, basically the awareness of consumers regarding the goods and services which they might avail, right? So these are the rights of consumer which have been given under the legislation named as Consumer Protection Act 2019. Then there is this authority named as CCPA. The full form is Central Consumer Protection Authority. It has been set up by central government and the objectives are to promote, protect and enforce the right of the consumers. The next question which can pop up into your minds is कि ये अथॉरिटी किन मैटर्स को रेगुलेट करेगी। सबसे पहला तो वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। इस अथॉरिटी का अपना एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा जो कि डायरेक्टर जनरल हेड करेंगे और वो जितने भी एलिज्ड कंप्लेंट्स होंगी regarding the unfair trade practices, the misleading advertisements or the violation of consumer rights, उनके अगेंस्ट उनके रिगार्ड में इंक्वायरी को कंडक्ट करेंगे या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ CCPA. CCPA के फंक्शंस में इंक्लूडेड है, फर्स्ट इज टू इंक्वायर द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग एंड लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन एट द एप्रोप्रिएट फोरम. Second one is passing order to recall goods and
withdraw services that are hazardous and discontinuation of unfair trade practices. Third is to issue direction to discontinue a false or misleading advertisement, imposing penalties, issuing safety notices to consumer against unsafe goods and services. बेसिकली जिन मैटर्स को वो रेगुलेट करते हैं उसी के रिगार्ड में ये कुछ फंक्शंस हैं जो CCPA के हैं. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द फंक्शंस, दैट इज इट. Let's quickly have a look on the penalties for misleading advertisement. CCPA, the said authority, it may impose a penalty on a manufacturer or endorser up to rupees 10 lakhs and imprisonment up to 2 years. ये जो up to rupees 10 lakhs का फाइन है या 2 years का imprisonment है, ये जो सबसे पहली बार उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी उस केस में. पर अगर वो सब्सिक्वेंट ऑफेंस करते हैं, यानी वो इस ऑफेंस को अगर रिपीट करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो फाइन है वो इम्पोज किया जा सकता है अप टू रुपीज़ 50 lakhs एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years. इसके साथ ही साथ एंडोर्समेंट के ऊपर प्रोहिबिशन भी लगाया जा सकता है. किस तरह का एंडोर्समेंट? जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अगर वो प्रूव हो जाता है दैट द पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट इज अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, तो उस सिचुएशन में जो हमने अभी पेनल्टीज़ डिस्कस की, वो पेनल्टीज़ के साथ साथ में उस एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट करने का भी पावर CCPA के पास है. फॉर व्हाट टर्म? फॉर 1 year. पर अगर वो उस ऑफेंस को फिर से रिपीट करते हैं तो सिचुएशन में वो प्रोहिबिशन, यानी वो एडवर्टीजमेंट का डिस्प्ले 3 सालों तक के लिए प्रोहिबिट किया जा सकता है. लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया कि हम अथॉरिटी के साथ साथ कमीशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ये जो कमीशन है ये 3 tier होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा, स्टेट लेवल पे भी होगा और नेशनल लेवल पे भी होगा. कंप्लेंट जो फाइल की जाएगी वो किस रिगार्ड में फाइल की जा सकती है इन कमीशंस में? फर्स्ट वन इज अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज, ओवर चार्जिंग और डिसेप्टिव चार्जिंग, सेलिंग गुड्स और सर्विसेज हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी. सो इन सारे में से अगर कोई भी मैटर कंसर्न्ड होता है तो सिचुएशन में आप CDRC के अंदर हम अभी ज्यूरिडिक्शन भी डिस्कस कर लेंगे, तो आप रिस्पेक्टिव एज पर द ज्यूरिडिक्शन प्रोविजन आप रिस्पेक्टिव कमीशन में जाके रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ कमीशन पे जा करके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. बट यू नीड टू रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. मैंने यहाँ पर एक नोट मेंशन किया है कि जो भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स होंगी वो सिर्फ स्टेट और नेशनल CDRC में फ़ाइल की जाएंगी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं फाइल की जाएंगी. अपील्स की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपील स्टेट लेवल पे जाएगी कमीशन पे, स्टेट लेवल के कमीशन की अपील नेशनल कमीशन पे जाएगी और नेशनल कमीशन की अपील फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी. अब हम बात कर लेते हैं CDRC यानी कमीशन के ज्यूरिडिक्शन की. तो डिस्ट्रिक्ट CDRC की जो ज्यूरिडिक्शन है वो सिर्फ उन्हीं गुड्स और सर्विसेज तक लिमिटेड है जिनका अमाउंट ₹1 crore से एक्सीड ना हो. स्टेट कमीशन का ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक लिमिटेड है कि गुड्स और सर्विसेज की कीमत 1 crore से ज़्यादा हो पर 10 crore से कम हो. एंड नेशनल CDRC के बारे में जितने भी गुड्स और सर्विसेज जिनकी वैल्यू ओवर 10 crore होगी, आप उनका डिस्प्यूट उनके रिगार्ड में जो डिस्प्यूट होगा वो नेशनल CDRC के पास जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी. प्रोडक्ट लाइबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं. लेट्स क्विकली हैव अ लुक ऑन इट. तो किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या सेलर की लाइबिलिटी, किस चीज़ की लाइबिलिटी? To compensate a consumer for any harm or injury caused by a defective good or deficient service. तो ये जो लाइबिलिटी होती है मैन्युफैक्चरर की, सर्विस प्रोवाइडर की, सेलर की, इसी लाइबिलिटी को हम प्रोडक्ट लाइबिलिटी कहते हैं. लेट्स सी हम कॉम्पनसेशन कैसे क्लेम कर सकते हैं. तो कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए कंज्यूमर को डिफेक्ट या डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो कंडीशंस बिल में ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं उनमें से किसी एक को प्रूव करना होगा. ओनली देन द कॉम्पनसेशन कैन बी क्लेम्ड और द कॉम्पनसेशन विल बी गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, ईदर बाय द मैन्युफैक्चरर, प्रोवाइडर और द सेलर.
2019 के लेजिस्लेशन ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर. लेट्स सी व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ दीज टर्म्स. ई कॉमर्स की डेफिनेशन जो इस लेजिस्लेशन के द्वारा प्रोवाइड की गई है इज़ दैट बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स. यानी आप डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का यूज़ करके अगर कोई गुड्स और सर्विसेज को या किसी डिजिटल प्रोडक्ट को खरीदते हो तो उस सिचुएशन में वो ई कॉमर्स कहलाएगा. नोट यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया है कि सेक्शन 94 प्रिवेंट करता है किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन ई कॉमर्स एंड ऑल्सो इन डायरेक्ट सेलिंग. अब अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर की तो सिचुएशन में इसे डिफाइन किया गया है पर्सन हु प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस टू एनेबल अ प्रोडक्ट सेलर टू एंगेज इन एडवर्टीजिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू अ कंज्यूमर एंड इंक्लूड्स एनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स. तो यहाँ पर सारे ऑनलाइन मार्केट प्लेस को, ऑक्शन साइट्स को इंक्लूड कर लिया गया है और इसका सब्जेक्ट मैटर काफ़ी ज़्यादा वाइड कर दिया गया है. यानी कि अब ये सारे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस या ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स, ये सभी लाइबिलिटी इनकी अपनी एक डेवलप होती है इस लेजिस्लेशन के अंदर. 2019 के लेजिस्लेशन ने मीडिएशन पे भी एक चैप्टर को इंक्लूड किया है एज एन ADR मैकेनिज्म, दैट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, टू रिजॉल्व द कंज्यूमर डिस्प्यूट फास्टर विदाउट हैविंग टू अप्रोच द कमीशन. यानी कमीशन के पास ना जाकर के आप मीडिएशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अमंगस्ट यू. तो मीडिएशन के दो सिचुएशंस हो सकते हैं. पहला, वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो टर्म्स ऑफ सच अग्रीमेंट वो उन सबको राइटिंग में रिड्यूस कर लिया जाएगा, लिख लिया जाएगा. पर अगर मीडिएशन फेल हो जाता है तो क्या, उस सिचुएशन में जो रिस्पेक्टिव कमीशन होगा एज पर द ज्यूरिडिक्शन प्रोसीजर प्रोविजंस, तो उस हिसाब से जो रिस्पेक्टिव कमीशन होगा वो विद इन 7 days ऑफ द रिसीट ऑफ द सेटलमेंट रिपोर्ट एक सूटेबल ऑर्डर पास करेंगे और सूटेबल ऑर्डर पास करने के साथ ही साथ मैटर को डिस्पोज करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन Act 2019, which is a replacement of the Consumer Protection Act 1986. These are the important provisions, these are the important points of this particular legislation. Questions इन्हीं में से किसी points पे frame किए जा सकते हैं. So please have a look on this lecture, go through it, make notes accordingly as I have already provided it to you in this video. Thank you so much.